जय हिंद दोस्तों, मैं जयकेश यादव अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और देखिए जो आज के सवाल है बहुत ही मस्त सवाल है। देखिए यहां पर 58 नंबर का सवाल है या फिर आप 1 नंबर का सवाल कर सकते हैं, पहले नंबर का सवाल, ठीक ना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए पहला सवाल, देखिए पहले सवाल में क्या कहा है कि निर्देश दिया है। यहाँ पर देखिए निर्देश दिया है, कहा है कि ये 58 और 59 में ये निर्देश आपको फॉलो करना है, ठीक ना। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर ज्ञात करना है, ठीक ना। इसमें विषम कौन सा अक्षर है, कौन सा ऑप्शन है, यही आपको बताना है, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए पहला सवाल क्या कर रहा है कि नौचालन है। पहला ऑप्शन क्या है, नौचालन है। दूसरा है चालन है। और तैरना यहाँ पर दिया है, गोताखोर दिया है, ठीक ना। नौचालन का मतलब होता है जल यात्रा, ठीक। चालन का मतलब क्या होता है, ड्राइविंग होता है। और देखिए तैरना का मतलब क्या होता है, तैरना, ठीक ना, जल में तैरना। गोताखोरी का मतलब जो गोताखोर होते हैं डुबकी लगाकर, जो मतलब कोई अगर डूब जाता है तो उसमें गोताखोर उसको खोजने का कार्य करते हैं, ठीक ना, गोताखोर होते हैं, ठीक। तो इसमें किस प्रकार से कौन भिन्न है, यही आपको क्या करना है, बताना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए नौचालन का जो कार्य होता है जल यात्रा, ठीक ना, जो जल में यात्रा की जाती है ये देखिए पानी में की जाती है। और देखिए जो तैरना है ना, जो तैरना है ये भी आपका तैरना कहाँ किया जाता है, पानी में किया जाता है। और गोताखोर कहाँ पर डुबकी लगाते हैं और किसे खोजते हैं, जो मतलब डूबा हुआ रहता है उसे खोजने का कार्य करते हैं। तो ये भी कहाँ करते हैं, पानी में करते हैं। और जो चालन है ड्राइविंग आप कहाँ करते हैं, सड़क पर करते हैं। कहाँ करते हैं, सड़क पर करते हैं, ठीक ना। तो सड़क, ये ड्राइविंग वाला क्या हो जाएगा, चालन, यही आपका भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 59 नंबर का, या फिर आप कह सकते हैं ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। कर रहा है कि EFUV GHTV और ऑप्शन सी है ABYZ और CDWX है, ठीक ना। तो यह किस प्रकार से, इसमें कौन सा भिन्न है, यही आपको बताना है, ठीक ना। तो पहला वाला जो दिया है EFUV, तो यह किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर E है, फिर F दे दिया है, फिर देखिए ये आपका 5 पर आता है, ये आपका कहाँ आता है, 6 पर आता है, ठीक ना। उसी प्रकार से UV कैसे दिया है, ये देखिए UV आपका दे दिया है इस प्रकार से, ठीक ना। कहा है कि देखिए Z है, Y है, Z उल्टे आपका दिया है। तो ZY यहाँ पर देखिए E जो है ये 5वें स्थान पर आती है और F जो है 6वें स्थान पर। उसी प्रकार से ये 6वें पर और ये 5वें पर आता है, ठीक है। देखिए Z यहाँ पर लिख दिए, Y लिख दिए, फिर उसके पास क्या आता है, X आता है, फिर क्या आता है, W आता है, फिर क्या आता है, V आता है, फिर क्या आता है, U आता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये एक स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे, और ये चौथे, और ये 5वें, और ये 6वें स्थान पर, ठीक ना। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर V है, U है, ठीक ना। तो यहाँ पर U दिया है, यहाँ पर V दिया है, ठीक। तो U और V इसी प्रकार से दिया है, ठीक। और उसी प्रकार से इसमें भी देखना है, इसमें देखना है। तो इसमें जो G आता है आपका, यहाँ पर देखिए जो आपका G आता है, G आता है आपका 7 पर, फिर H आता है आपका 8 पर, ठीक ना। G आता है 7 पर और H आता है आपका 8 पर। तो T 7 पर उल्टे से आता है क्या, देखिए यहाँ पर Z हुआ है, Y हुआ है, और यहाँ पर X, W, V और U है, ठीक ना। इस प्रकार से फिर उसके बाद क्या आता है, T आता है, फिर उस पर से क्या आता है, S आता है, क्या आता है, S आता है, STUVWXYZ, इस प्रकार से आते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जो G है आपका, G यहाँ पर देखिए F का उल्टा U हुआ है। तो F का उल्टा यानी कि H का उल्टा T होना चाहिए, यानी कि 8 पर इधर से 8 पर आना चाहिए T। तो यहाँ पर देखिए 1 पर आया, 2 पर आया, 3, यहाँ पर देखिए U 6 पर आया है, तो ये कितने पर आएगा, T जो है 7 पर आएगा। तो ये T कितने पर आया है, 7 पर आया है, 8 पर नहीं आया है, ठीक ना। 8 पर क्या आया है, यस आया है। तो यहाँ पर यस होना चाहिए था, यस क्या होना चाहिए था, यस होना चाहिए था। यस ना होकर के क्या है, टी है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहीं पर आप सही कर सकते हैं या फिर आगे भी आप बढ़ सकते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि इसको भी आप देख सकते हैं, तीसरा वाला, ये वाला। तो AB देखिए यहाँ पर दिया है AB, और यहाँ पर दे दिया Z और YZ दिया है, क्या दिया है, Y और Z दिया है, ठीक ना, Y और
जेड दिया है, यानी कि इसका ये वाला दिया है और इसका उल्टा ये दिया है, ठीक ना। यानी एक पर ए आता है तो उधर से एक पर क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, तो यहाँ पर जेड दे दिया, ठीक ना। और यहाँ पर जो बी है, दो पर आता है बी, तो यहाँ पर क्या आया, दो पर उल्टे किधर से आया, तो वाई आया तो वाई दे दिया, ठीक ना। और सी डी डब्ल्यू भी उसी प्रकार से, यानी कि डी है, ये डी 4 पर है तो इधर से देखिए 4 पर, ये देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4 पर क्या है, डब्ल्यू आया तो यहाँ पर क्या दिया, डब्ल्यू दे दिया, ठीक ना। फिर देखिए सी पर कौन आया है, सी यानी 3 पर, तो 3 पर यहाँ पर देखिए एक्स आया है तो एक्स यहाँ पर दे दिया, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये वाला गलत है, ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है रूल को, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दो वक्तव्यों के आगे 4 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों व्यक्तियों की पड़ताल सत्य समझकर करें, ठीक ना। तो इसमें जो आपको दिया गया है, वक्तव्य दिया गया है, और ये पुरुष स्त्री है, कह रहा है कि सभी जो पुरुष हैं स्त्री है, सभी जो पुरुष हैं स्त्री हैं, और सभी स्त्रियां जो है सनकी हैं, ठीक ना। सभी स्त्रियां क्या है, सनकी है। यही आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष इसमें सही है, ठीक ना। कह रहा है सभी जो पुरुष है क्या है, स्त्री है, ठीक ना। सभी पुरुष स्त्री हैं और सभी स्त्रियां क्या है, सनकी हैं। तो इसमें कौन सा, देखिए फर्स्ट दिया है सभी पुरुष सनकी हैं, सभी सनकी पुरुष हैं, कुछ सनकी पुरुष हैं और कुछ सनकी स्त्रियां हैं। तो इसमें कौन कौन से सही, इसमें आपको बताना है, ठीक ना। पहला निष्कर्ष सही है कि दूसरा और तीसरा सही है, कि कोई नहीं सही है, कि पहला तीसरा और चौथा सही, ये आपको बताना है, ठीक। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको बताएंगे, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है कि सभी पुरुष क्या हैं, स्त्री हैं, सभी पुरुष क्या हैं, स्त्री। तो यहाँ पर देखिए हम आरेख बना रहे हैं, तो यहाँ पर पुरुष लिख दे रहे हैं, यहाँ पर पुरुष, ठीक ना। अब पुरुष क्या है, सभी पुरुष क्या है, देखिए स्त्री है, क्या है, स्त्री है, ठीक ना। स्त्री लिख दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पर स्त्री लिख दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सभी पुरुष क्या हो जाएंगे, स्त्री हो जाएंगे, ठीक ना। सभी पुरुष क्या हो जाएंगे, यहाँ पर स्त्री हो गए, ठीक। अब देखिए सभी, यहाँ पर क्या है, सभी स्त्रियां जो है सनकी है, तो सभी स्त्रियां यानी कि इस प्रकार से आएगा, ठीक ना। तो सभी स्त्रियां क्या है, यहाँ पर सनकी हैं, क्या है, सनकी, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं सनकी, ठीक, क्या है, सनकी है। अब देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा, ये आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। देखिए कह रहा है कि सभी पुरुष सनकी हैं, तो सभी पुरुष जो है, पुरुष देखिए यहाँ पर है ना पुरुष, तो पुरुष कहाँ आया है, इस सनकी वाले में आया, तो सनकी में सभी लोग आ रहे हैं, पुरुष भी आ रहे हैं और स्त्री भी आ रही है, तो सभी पुरुष क्या हुए, सनकी में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, सभी सनकी पुरुष हैं, नहीं, सभी सनकी पुरुष नहीं है, ठीक ना। तो सभी सनकी क्या होंगे, पुरुष नहीं होंगे, ठीक ना। सभी सनकी क्या होंगे, पुरुष नहीं होंगे, क्योंकि सनकी जो है बाद में आ रहा है, सनकी सबको अपने अंदर में किया है, लेकिन सनकी क्या है, सबसे बाहर है, ठीक ना। सनकी क्या है, सबसे बाहर, इसलिए सभी सनकी पुरुष नहीं हो सकते, ठीक ना। फिर देखिए तीसरा वाला क्या कर रहा है, तीसरा वाला कुछ सनकी पुरुष हैं, तीसरा कर रहा है कुछ सनकी पुरुष हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ जो सनकी हैं, ये कुछ सनकी हैं, यहाँ पर देखिए कुछ सनकी क्या है, इसमें कुछ सनकी पुरुष हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पुरुष आ रहे हैं कि नहीं सनकी में, तो पुरुष आ रहे हैं सनकी में, तो कुछ पुरुष क्या हो जाएंगे, सनकी हो जाएंगे, ठीक ना, कुछ सनकी पुरुष हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन ये वाला भी सही हो जाएगा, 3 वाला, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर चौथा क्या है, कुछ सनकी स्त्रियाँ हैं, तो कुछ सनकी क्या है, स्त्रियाँ हैं। देखिए यहाँ पर सनकी में जो आ रहा है ये सनकी है, पूरा बड़ा वाला गोला जो है सनकी है, और इसके बीच में स्त्री भी है, पुरुष भी है, तो कुछ जो सनकी है स्त्रियाँ भी हैं इसमें, ठीक ना, क्योंकि कुछ स्त्रियाँ ये सनकी वाले गोले में आ रहे हैं, ठीक ना। तो ये कुछ स्त्रियाँ क्या होगी, सनकी होगी। तो ये पहला वाला और ये निष्कर्ष पहला और तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ वाला आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निर्देश दिया है कि 61 और 62 में ये कार्य करना है, 61 और 62 में ये कार्य करना है, ठीक ना। दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर शब्द को चुनना है, संबंध को दिखाना है, ठीक ना। तो देखिए कहा 61 में जिस प्रकार ये वाला संबंधित है BEH के संबंधित है YVSP से, उसी प्रकार DGJM किससे संबंधित होगा, ठीक ना। तो ये आपको बताना है, ठीक। तो देखिए इस प्रकार से ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर BEH के कैसे हुआ है ये आपको हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पर देखिए B है, फिर E है, फिर H है, फिर क्या है, K है, ठीक ना। BEHK है,
फिर क्या देखिए यहाँ पर देखिए बी आपका कितने अक्षर पर आता है, उधर से देखिए बी 2 पर आता है, ये 2 पर आता है, ये 5 पर आता है, ये 8 पर आता है और ये 11 पर आता है, ठीक ना। तो उल्टे यानी कि जेड कैसे लिखेंगे, उल्टे कौन आएगा किस पर, ठीक ना। यानी कि देखिए यहाँ पर जेड लिखें, वाई लिखें, यहाँ पर एक्स लिखें, डब्लू लिखें, फिर वी आता है, फिर यू आता है, फिर टी आता है, फिर एस आता है, फिर आर आता है। क्या आता है, आर आता है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। फिर आपका आता है क्यू आता है, फिर आता है पी आता है, फिर आता है ओ आता है, ठीक ना। तो यहाँ तक हम आपको लिख लिए, ठीक। तो ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिख लिए। अब देखिए यहाँ से उल्टे यानी कि बी है तो बी का उल्टा यहाँ पर देखिए वाई दिया है, बी का उल्टा वाई दिया यानी कि बी इधर से दूसरे स्थान पर, तो इधर से ये दूसरे स्थान पर, ठीक ना। ये तीसरे पर है, ये चौथे पर, ये पाँचवें पर और ये छठवें पर, ये देखिए सातवें पर है और ये आठवें पर, ये नौवें पर और ये 10वें पर, ये 11 पर आता है, ये 12 पर आता है, ठीक ना। उल्टे से यानी जेड से, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जो बी है 2 पर आया तो इधर से बी कितने 2 पर क्या आया है तो वाई आया है, तो यहाँ पर लिख लिया है वाई, ठीक ना। ई 5 पर आया तो 5 पर देखिए वी आया है तो यहाँ पर लिख लिया वी, ठीक। फिर उसी प्रकार जो एच है 8 पर आया है तो 8 पर इधर से एस आया है तो एस लिख लिया है, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए पी जो है, पी आपका कितने पर आया है, इधर से 16 पर आया है तो यहाँ पर 16 पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए जो के है के 11 पर आया है तो के का मतलब इधर से उल्टे 11 पर क्या आएगा तो पी आएगा, तो पी को यहाँ पर लिख लिया है, ठीक ना। यहाँ पर क्या लिख लिया, पी। तो देखिए वाई वी एस पी इस प्रकार से संबंधित है, ठीक ना। उसी प्रकार से आपको ये वाला बताना है, ठीक ना, ये वाला बताना है, ठीक। तो देखिए और यहाँ पर डी है, जी है, जे है और यम है, ठीक ना, ये है। अब इसका एक 4 होता है, इसका 7 होता है, इसका 10 होता है और इसका होता है आपका 13, ठीक ना। इस प्रकार से आपको दिखाना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो 13 पर आता है आपका, 13 पर क्या आता है, एन आता है, एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक ना। अब देखिए इधर से उल्टा करेंगे, ठीक ना। यानी कि जो डी है, डी कितने पर आया, 4 पर आया तो 4 पर कौन है, डब्लू है, तो यहाँ पर डब्लू लिख लेंगे। 4 पर कौन आया, डब्लू आया, तो डब्लू किस में है, तो डब्लू ए वाले में। तो इसी तरह आप ए वाले को आप सही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही कर सकते हैं, अन्यथा पूरा देख सकते हैं, ठीक ना। अन्यथा पूरा देखिए। तो देखिए टी कितने पर आता है, तो टी कितने पर आता है, यहाँ पर देखिए जी है ना, तो जी कितने पर आता है, जी 7 पर आता है। 7 पर कौन इधर से आ रहा है, तो 7 पर आपका टी आ रहा है, तो देखिए टी लिख लिए। यहाँ पर देखिए 7 पर क्या है, टी है, तो टी लिख लिए। फिर जे आपका 10 पर आता है तो यहाँ पर देखिए 10 पर कौन आया है, तो यहाँ पर देखिए 10 पर आपका क्यू आया है, तो यहाँ पर हम लिख लिए क्यू। कौन आया, क्यू आया, ठीक ना, डब्लू टी क्यू। और देखिए जो एम आता है, एम 13 पर आता है, इधर से 13 पर, तो और इधर से कौन 13 पर आएगा, एन आएगा, ठीक ना। यहाँ पर लिखे हैं 13 पर एन आता है, ठीक। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत टाइम ले लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्तुकार यहाँ पर दिया है, जिस प्रकार वास्तुकार भवन से संबंधित है उसी प्रकार जो मूर्तिकार है किससे संबंधित होगा, ठीक ना। जो वास्तुकार होता है वो भवन बनाता है और जो मूर्तिकार होता है क्या बनाता है, मूर्ति बनाता है, मूर्ति क्या बनाता है, मूर्ति बनाता है। तो मूर्ति से संबंधित होगा, ठीक ना। मूर्तिकार किससे संबंधित होगा, मूर्ति से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए ए वाला छेनी दिया है, बी वाला प्रतिमा, प्रतिमा यानी कि मूर्ति, ठीक ना, प्रतिमा यानी कि मूर्ति होता है, ठीक ना। पाषाण ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये संग्रहालय भी गलत हो जाएगा। तो प्रतिमा का मतलब मूर्ति होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा है कि सैनिकों की 2 टुकड़ियों, मतलब सैनिकों की 2 टुकड़ियों ए और बी को जो क्रमशः पूर्व तथा पश्चिम की ओर उन्मुख हैं, ठीक ना, मतलब खड़े हैं, ठीक, निम्नलिखित आदेश दिए गए हैं, उसको पालन करते हुए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यही आपको बताना है, ठीक ना। एक बार कहा गया बाएं मुड़, दाएं मुड़, फिर कहा है बाएं मुड़, तद अनुसार अंत में ए तथा बी टुकड़ियां क्रमशः किन दिशाओं की ओर उन्मुख होगा, यानी कि रहेंगे, किस दिशा की ओर मुड़े रहेंगे, ठीक ना। तो उसका मुंह बताना है किधर की रहेगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर हम आपको आरेख बना दे रहे हैं एक। देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है, ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, यहाँ पर पूर्व होता है और इधर क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कहा है ए और बी, तो ए और बी किधर की मुँह करके खड़ा है, जो पूर्व और पश्चिम की ओर, ए किधर की पूर्व की मुँह करके यहाँ पर खड़ा है पूर्व की तरफ, ठीक ना, और बी किधर की पश्चिम की तरफ मुँह करके खड़ा है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, बाएं मुड़, बाएं मुड़ यानी कि दोनों को कहा गया
यानी कि दोनों को कहा गया है कि बाएं मुड़ने के लिए, ठीक ना। तो बाएं मुड़ने के लिए कहा गया। तो देखिए इधर की जब खड़ा है इधर की, तो बाएं किधर होगा, तो बाएं आपका इधर होगा बाएं और इधर होगा दाएं। तो बाएं मुड़ेंगे तो इधर हो जाएगा बाएं, इधर क्या हो जाएगा बाएं हो जाएगा, ठीक ना। तो ये बाएं हो गया, ये बाएं हो गया, ठीक बाएं हो गया। फिर इसका क्या होगा, बाएं इधर की खड़ा है ना, तो इसका बाएं होगा इधर, इसका बाएं किधर होगा, इधर होगा। आप खड़े होकर देख सकते हैं यहाँ पर बाएं होगा, ठीक। इधर क्या होगा, बाएं होगा, ठीक ना। फिर कहा गया है दाएं मुड़, दाएं मुड़ने के लिए तो देखिए इसका दाएं किधर होगा, इसका दाएं देखिए इधर होगा, इधर तो इधर मुड़ेगा, दाएं मुड़ने के लिए कहा गया, ठीक ना। दाएं मुड़ गया। अब इसको दाएं मुड़ने के लिए कहा गया, तो इसका दाएं होगा आपका इधर, इधर ये वाला हाथ है इधर दाएं, ठीक ना। तो इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ गया। अब फिर कहा गया बाएं मुड़, बाएं मुड़ने के लिए कहा गया, क्या कहा गया, बाएं मुड़ने के लिए। फिर बाएं मुड़ेंगे, इसका बाएं किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, तो इसका बाएं किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, इधर ऊपर की ओर, ठीक ना। तो ये बाएं हो गया ऊपर, ठीक। अब इसका बाएं किधर होगा, इसका बाएं देखिए इसका बाएं किधर होगा, तो इसका बाएं होगा नीचे की ओर, तो नीचे इधर हो जाएगा बाएं इसका, ठीक ना। तो बाएं नीचे हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका क्या बताना है, किन दिशाओं में, ए और बी किन दिशाओं में। ये कौन था, ये ए था और ये कौन था, बी था, ठीक ना। ये ए था ये बी था। तो ये देखिए किन दिशा में हो जाएंगे। तो इसका देखिए आप दिशा बता सकते हैं देख करके, ऊपर की ओर कौन सी दिशा है, इधर ऊपर की ओर कौन सी, तो उत्तर दिशा है। कौन दिशा है, उत्तर दिशा है। ऊपर की ओर कौन दिशा है, उत्तर। तो ये हो जाएगा उत्तर की ओर, ये हो जाएगा उत्तर की ओर। और यहाँ देखिए नीचे की ओर कौन दिशा है, तो नीचे की ओर देखिए दक्षिण दिशा है, तो यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर और दक्षिण किस ऑप्शन में सही ऑप्शन में है, तो बी डी वाले ऑप्शन में है, उत्तर और दक्षिण, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक, डी वाला ऑप्शन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित कोड में ब्रिंग BRING को लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए 53AC2 लिखा गया, ठीक ना। 53AC और 2 लिखा गया है। और गाइड को देखिए GUIDE गाइड को लिखा जाता है, 2 है, S है, A है, 7 और 5 लिखा जाता है। उसी कोड में गिंगर को यानी कि गिंगर को GINGER को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये वाला क्या है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए कैसे लगाना है इसको, गिंगर यानी कि देखिए ये बी है, ये क्या है, बी है, आर है, आई है, और यहाँ पर एन दिया है, जी दिया है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए बी का मतलब दिया है 5, आर का मतलब दिया है 3, आई का मतलब दिया है ए, और एन का मतलब दिया है सी, और जी का मतलब क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक ना। फिर वही चीज़ यहाँ पर जी का मतलब देखिए 2 दिया है, फिर यू का मतलब यहाँ पर एस दिया है, कटा हुआ एस, और देखिए आई का मतलब देखिए ए दिया है, और देखिए डी का मतलब 7 दिया है, और ई का मतलब 5 दिया है, ठीक ना। बस वही नियम आपको सब जगह लगा देना है, वही नियम क्या करना है, लगा देना है, ठीक ना। तो देखिए हम लोग वही नियम लगा दे रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो जी है यहाँ पर, देखिए इसको लिख लेते हैं GINGER है, ठीक ना। तो देखिए जी का मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखिए जी है, तो जी का मतलब 2 है। यहाँ पर देखिए जी है, तो जी का मतलब क्या है, 2 है। यहाँ पर पहले जी है, तो यहाँ पर 2 दिया है पहले, यहाँ पर अंत में जी है, तो यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक ना। क्या दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जी का मतलब 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आई दिया है, तो यहाँ पर देखिए आई का मतलब क्या है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर आई है, तो यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर आई है, यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर क्या है, ए है, तो इस तरह से ए बन जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से ए है, ठीक, क्या है कि ए है, ठीक ना, ए, ये देखिए ए हो जाएगा, इस प्रकार से ए, ठीक। यहाँ पर देखिए 2 है, अब ये ए हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है कि यहाँ पर आपका देखिए आई है, यहाँ पर एन है, एन दिया है, तो एन का मतलब क्या हो जाएगा, एन यानी कि यहाँ पर देखिए चौथे स्थान पर, तो यहाँ पर एन का मतलब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे सी, इस प्रकार से सी दिया है, ठीक ना, सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जी दिया है, तो यहाँ पर देखिए जी का मतलब क्या है, 2 है, जी का मतलब क्या है, 2 है, ठीक ना। जी यहाँ पर देखिए पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिया गया है। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर जी है, यहाँ पर जी का मतलब दू है तो दू लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, दू लिख देंगे, ठीक है ना, दू लिख देंगे, ठीक। और देखिए यहाँ पर क्या है कि ई है, ई का मतलब क्या हो जाएगा, अंत में देखिए ई है तो ई का मतलब अंत में 5 दिया है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। और यहाँ पर आर है तो आर का मतलब यहाँ पर दूसरे स्थान पर आर है तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका बन गया, ठीक ना। 2 है, ए है, सी है, 2 है, 5 है, 3 तो किस ऑप्शन में है ये देखिए, किस ऑप्शन में, तो वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। 2AC और 2 5 3 ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। नहीं ए वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी वाला, ठीक ना। यानी कि 2AC 2 5 3, ठीक ना, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न के एक कथन के बाद 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि इनमें से कौन सा तर्क प्रबल तर्क है और कौन सा निर्बल है, ठीक ना। मतलब कौन सा प्रबल है, कौन सा निर्बल है, कौन सा कमजोर है, कौन सा मजबूत है, ठीक ना। आप देखिए यहाँ पर कथन क्या है, कथन है कि क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए दाखिले का एक रूप मानदंड होना चाहिए, मतलब एक पेपर होना चाहिए, ठीक ना। तो ये देखिए आप यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही होगा ऑप्शन में, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए तर्क में क्या दिया गया है कि इससे इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। दूसरा वाला निष्कर्ष तर्क क्या दिया है, नहीं, यह विशेषकर संभव नहीं है, ठीक ना। तो क्या पेपर होना संभव नहीं है कि है संभव है, ठीक ना। तो देखिए ए वाला क्या है, केवल तर्क एक सही है, ए वाला दिया है यहाँ पर केवल तर्क एक सही है, बी वाला दिया है केवल तर्क सेकेंड सही है, और न तो तर्क एक और न ही तर्क दूसरा सही है, ठीक ना। तर्क एक और तर्क दोनों सही है, ठीक ना। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, केवल तर्क एक सही है। क्योंकि देखिए क्या भारत के, अगर इस तरह से पूछा जाए कि क्या जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, तर्क ए सही है। क्योंकि देखिए अगर हम वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला के लिए अगर एक दाखिले का एक रूप मानदंड होगा तो उसमें आपको छात्रों का क्या हो जाएगा कि उसकी गुणवत्ता का पता चल जाएगा, ठीक ना, कि छात्र कैसे योग्य हैं कि नहीं है, मतलब ठीक ना, इंजीनियर के लायक हैं कि नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ये वाला सही हो जाएगा, केवल तर्क एक, ठीक ना। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यदि किसी सांकेतिक भाषा में JOURNAL को MRXUQDO लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा, ठीक ना। तो देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये वाला भी। तो देखिए कह रहा है कि क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये कैसे लिखा है, तो J से M लिख दिया है, O से R लिख दिया है, और U से X लिख दिया है, R से क्या लिखा है, U लिखा है, और N से Q लिखा है, A से D लिखा है, और L से O लिखा है, ठीक ना। तो इसमें देखिए आप जान पाए होंगे कि क्या क्या करना है, ठीक ना। तो J के बाद कितने अक्षर पर M आता है, J है, फिर क्या आता है, J है, K है, फिर L है, फिर M है, तीसरे स्थान पर आया ना, तीसरे स्थान पर आए, ये कितने स्थान पर, तीसरे। फिर ओ पर से देखिए, ओ पर से आर कितने पर आता है, तो ओ यहाँ पर आता है ओ, पी, फिर आता है क्यू, फिर आता है आर, यानी कि +3 करते जाना है, ठीक ना। +3 आपको जोड़ते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा। +3 हर एक अक्षर में +3, यानी कि टी में अगर आप करेंगे तो टी पर से क्या आएगा, टी है, टी पर से क्या आएगा, टी है, फिर टी पर से क्या आता है, ST, U आता है, V आता है, W आता है, क्या आता है, W आता है। फिर देखिए R है, R पर से क्या आएगा, और S आएगा, T आएगा, फिर U आएगा, ठीक ना। फिर क्या आएगा, A पर से A में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, D आएगा, क्या आएगा, D आएगा। तो WUD किस में है, तो WUD देखिए इसमें भी है, और WUC इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। WUD इसमें मिल रहा है तो ये वाला ऑप्शन सही कर सकते हैं, अन्यथा ये सभी तो गलत ही हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। या फिर इसी तरीके से आप पूरा कर सकते हैं, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, ठीक ना। यानी कि आई में 3 जोड़ेंगे, आई देखिए 9 पर होता है, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 यानी कि L होगा, ठीक ना।
फिर एन है, एन 14 पर होता है, एन में 3 जोड़ेंगे तो 14 3 17 होगा, 17 यानी कि क्यू होगा। क्या होगा? क्यू होगा। फिर देखिए आई आ गया, फिर 9 जोड़ेंगे तो फिर एल आएगा, फिर एन में 3 जोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा आपका? क्यू आएगा। फिर जी है, जी 7 पर होता है, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 यानी कि जे होगा। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक ना? धन्यवाद।